अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम आए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद साइट विज़िट के लिए। देखें यहाँ पर डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है और व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर जो इन्होंने दावे किए हुए थे, वादे किए थे, कहाँ तक वादों पे काम किया जा रहा है। एनी हाउ अभी हम मेन एंट्रेंस से गुजरे, मेन गेट से। अभी एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने मेन गेट तो बंद किया हुआ है, अभी साइड से इन्होंने एंट्रेंस खोली हुई है। खैर, स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर होते होते यहाँ के सारे सेलिएंट फीचर्स भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर काम की प्रोग्रेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ कौन से ब्लॉक्स कहाँ पर हैं आपको डिटेल्ड उसकी हम इंफॉर्मेशन भी देंगे। क्योंकि मेन गेट बंद होने की वजह से इन्होंने ये एंट्रेंस खोली गई। यहाँ पर भी यानी और सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर लग रही है, वेल गार्डेड सिस्टम है। अच्छा, स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बात करने से पहले अगर बात करें प्रोजेक्ट के लोगों का, सबसे पहले तो ये हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो जायद रफ़ीक साहब की कंपनी है, इन दोनों भाइयों का जॉइंट वेंचर है, इन दोनों की कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर है। और ये इसके अलावा पाकिस्तान के मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट्स शाहकार, जिस तरह के बैरिया टाउन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जितने भी बैरिया टाउन्स हैं, DHA हैं, उन सब की डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग में इनका बहुत अहम किरदार रहा है। इसके अलावा इन लोगों के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, रॉयल ऑर्चर्ड्स हैं सरगोदा में, साहिवाल में, मुल्तान में, वो FDHL और हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड के अपने प्रोजेक्ट्स हैं। इनका अगर हम हेरिटेज की बात करें तो तक मोर देन ओवर 60 ईयर्स इन दोनों कंपनीज़ को हो चुके हैं। इनका बैकग्राउंड है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एंड दे हैव डिलीवर्ड बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। इन्होंने बहुत ही शाहकार और शानदार तरीके से इन्होंने डिलीवर किया है। इसकी एक जीती जागती एग्जांपल लाहौर स्मार्ट सिटी है, जो FDHL और हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, जिसकी प्राइसेस मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, लोगों को पोजेशंस मिल चुके हैं। खैर, टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ दीज ब्रदर्स एंड इनकी जो भी डिलीवरी है अबाउट द वर्ड दैट दे स्प्रेड आउट, वो अभी तक बहुत ऑन पॉइंट चल रही है। जितने भी प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पे मैंने बताया इनके रॉयल ऑर्चर्ड्स के 3 शहरों में जो प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिया टाउन्स के हैं, DHA के हैं, इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी जीता जागता जो प्रूफ है, वो बेसिकली दे स्पीक, देयर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों कहा जाता है? एज द नेम सजेस्ट, इसके स्मार्ट फीचर्स की वजह से इसे स्मार्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे इनकी स्मार्टर सिक्योरिटी, स्मार्टर बिल्डिंग, स्मार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन स्मार्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्मार्टर रिसोर्स मैनेजमेंट, इफेक्टिव स्मार्ट कनेक्टिविटी, इसके अलावा स्मार्ट फैसिलिटीज़। यहाँ बात करते चलें कि काफ़ी एक र्यूमर्स भी फैल रही थी कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी और DHA का मर्जर होने वाला है। ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इनकी तरफ से नहीं आई, ना ही हबीब रफ़ीक साहब की तरफ से और नाइदर फ्रॉम जायद रफ़ीक साहब की तरफ से। मास्टर प्लान अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की अब बात कर लें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मास्टर प्लान है वो एक डेंसिटी बेस के ऊपर बनाया गया, बड़ा ही स्मार्ट प्लान बनाया गया। मिसाल के तौर पर मीडियम डेंसिटी में 2 कनाल से लेकर 10 कनाल तक के प्लॉट्स आते हैं, हाई डेंसिटी में 5 मरला, फिर उसके बाद फार्म हाउसेज आ जाते हैं 4 से 8 कनाल के, शेड विलास भी यहाँ बने हुए। एनी हाउ, अगर बात कर लें अभी तक यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मॉडल है और एग्जिस्टिंग लोकेशन की, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अगर आप लोकेशंस देख सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ यहाँ दी हुई हैं। ऑल्दो अभी लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू नहीं किया, बट स्टिल यहाँ पर बहुत ही आलीशान किस्म का स्पेशली जो रोड नेटवर्क बिछाया है वो बहुत अच्छा बिछा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात कर लें इनकी थीम पार्क्स की, ग्रीनरी की, तकरीबन 38% कैपिटल स्मार्ट सिटी क्लेम करता है जो लैंड इन्होंने डेवलप कर दिया है वो आता है इनकी ग्रीनरी कवर करती है। इसके अलावा टोटल इनका लैंड, इनके पास जो करंटली मोटरवे से चक्री की तरफ जो लैंड है वो 1,05,000 कनाल लैंड इधर है, 65,000 उधर है, जिसमें से 55,000 कनाल लैंड की इन्होंने ऑलरेडी NOC इनको मिल चुकी है और वो RDA से मिल चुकी है। वैसे तो नहीं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के सोसाइटीज़ में टॉप 23rd नंबर पर रैंक हो रहा है, क्योंकि इसकी फैसिलिटीज़, इसकी लीगैलिटीज़, इसकी डिलीवरी इतनी अच्छी है कि टॉप नॉच सोसाइटीज़ में रैंक होता है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट तकरीबन 1,70,000 कनाल की ज़मीन का प्रोजेक्ट, इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट
जैसे मैंने पहले कहा, इट ऑल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यहाँ के मेन बुलेवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 400 फीट के खाली चौड़े इनके मेन बुलेवार्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं मेन बुलेवार्ड पे नहीं हूँ इनके, बट स्टिल आप रोड्स की विड्थ देख सकते हैं। हमारे राइट लेफ्ट पे ग्रीनरी आपको कहीं पे भी कम नज़र नहीं आएगी। जगह जगह पे आपको पार्क्स, जंक्शंस पे आपको पार्क्स, मॉस्क्स, यहाँ पे इंशाल्लाह मज़ीद इन द वेरी नियर फ्यूचर जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है हेल्थ की फैसिलिटीज़ से रिलेटेड। इंटरनेशनल हॉस्पिटल चेन्स इधर आएंगी, होटल्स में इंटरनेशनल हॉस्पिटल होटल चेन्स, मिसाल के तौर पे मूव एंड पिक। फिर हम अगर आ जाएँ हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर हेल्थ के बाद एजुकेशन के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आला यूनिवर्सिटीज़ मिसाल के तौर पे नस्ट हो गई, NDU हो गई, नमल हो गई, बेशतर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ इनके प्लान में शामिल है। इनफैक्ट अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो BRT भी इसके साथ कनेक्टिविटी में आएगा। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकें, ये सारे थीम के इनकी पार्क्स हैं, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हैं, प्ले एरियाज़ हैं। राइट साइड पे भी अभी इधर मिनी ज़ू एक बनने जा रहा है हमारे बिल्कुल सामने। एग्जैक्ट अभी ये लोकेशन जो है ये ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक ही है। ये ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक सेक्टर C है। बड़ी आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद का स्ट्रक्चर भी इधर बन चुका है। इनफैक्ट ये एक आबाद मस्जिद है। रास्ते में जो एक कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने जहाज़ ला के रखा है, तो बिल्कुल ये है वो जहाज़ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में। अभी यहाँ पर हमारे राइट साइड पे सेक्टर A, B, C, D ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक के आ गए। ये वो ब्लॉक है जो ना सिर्फ बैलेटेड है बल्कि इसके पोजीशन भी दे दिए गए हैं। लोग यहाँ पर आके डेवलपमेंट चार्जेस दे के अपने घर वगैरह बनाएं। खैर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप खाली इनके मेन बुलेवार्ड्स ही अगर देख लें, इनकी ग्रीनरी देख लें, इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स नहीं प्रॉपर फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं इनके मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर भी। समझ इट ऑल अप, सोसाइटी दुनिया में नंबर 23rd नंबर पे आ रही है। स्पीकिंग ऑफ फॉर इटसेल्फ, पाकिस्तान में टॉप रैंक सोसाइटी है। बिल्डर्स और डेवलपर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। अभी तक उनके जितने प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह डिलीवर किए हैं, और यही वजह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्राइसेस भी साथ साथ इस्लामाबाद वाले की भी साथ साथ डेली बेसिस पे तो नहीं, खैर हर दूसरे तीसरे महीने बाद इनकी प्राइसेस ऊपर जाई जा रही हैं। और अब इनके सिर्फ एक ब्लॉक को छोड़ के, जो एग्जीक्यूटिव का डिस्ट्रिक्ट 2 है, उसको छोड़ के बाकी सारे प्लॉट्स इनकी बैलेटेड है। कोई भी ओपन फाइल्स इनकी ट्रेडिंग उस तरह नहीं हो रही। बैलेटेड प्लॉट्स पे ट्रेडिंग हो रही है इनकी, बैलेटेड प्लॉट्स पे बाइंग एंड सेलिंग चल रही है। मशीनरी अगर आप देखें थ्रू आउट काम चल रहा है। अभी हम फॉर एग्जांपल अगर मौसम की भी बात कर लें, मौसम काम करने वाला नहीं लग रहा, इतना कोई खुशगवार मौसम नहीं है। अभी बारिश होने लगी है बट स्टिल मशीनरी चल रही है। इनफैक्ट अभी बाकी की जो लोकेशंस हैं मैप पे कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, वैसे मैं अगर आपको एक रफ आइडिया दे दूं तो इनके 5 अभी मेजर ब्लॉक्स हैं। एक है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, फिर आता है ओवरसीज़ ईस्ट, ओवरसीज़ सेंट्रल, फिर इसके पीछे आपका हार्मनी ब्लॉक आ जाता है, और एग्जीक्यूटिव के बाद पीछे जाके इनका जो ओवरसीज़ प्राइम का ब्लॉक है वो भी इसमें शुमार है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वहाँ पर भी 2 हैं, एक एग्जीक्यूटिव 1 है जो ऑलरेडी बैलेटेड है, एग्जीक्यूटिव 2 अभी बिक रहा है मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता। बट अभी हम आपको ओवरसीज़ प्राइम की लोकेशन पे लेके जाते हैं, वहाँ से जाके आपको पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंशाल्लाह एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा। वहाँ से मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा ब्लॉक किस जगह पे है, उसकी क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, और कौन कौन से उनमें से बैलेटेड हैं, कौन कौन से पोजीशन वाले हैं, और उनकी प्राइसेस किस हिसाब से अप एंड डाउन जा रहे हैं। लेट्स गो टू ओवरसीज़ प्राइम, और वहाँ से हम अपनी लोकेशन से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट, और अभी हम पहुँच चुके हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के अंदर। जैसे मैंने कहा था, ओवरसीज़ प्राइम की लोकेशन हम इसलिए चूज़ करें क्योंकि यहाँ से एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा। अब मैं यहाँ पर आपको पीसीज में करके सारे जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर जो ब्लॉक्स मौजूद हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक, ओवरसीज़ में ओवरसीज़ प्राइम आएगा, फिर ओवरसीज़ ईस्ट आएगा, ओवरसीज़ सेंट्रल आएगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आएगा, और उसके बाद हमारे हार्मनी ब्लॉक्स आएंगे जो लामेरा के पास आते हैं। अभी अगर मैं बात कर लूँ ओवरसीज़ प्राइम की, तो मैं अभी ओवरसीज़ प्राइम की लोकेशन पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे ये सारा एरिया ओवरसीज़ प्राइम का है। ओवरसीज़ प्राइम एज द नेम सजेस्ट ये वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशंस है। वो क्योंकि ना सिर्फ इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, इसकी कनेक्टिविटी मोटरवे वगैरह से इतनी अच्छी बनाई गई है। इसमें जो आपकी जितनी भी प्रोविजंस है रिसोर्सेज की, वो भी बहुत प्राइम रखी जाएंगी। इट इज़ बेसिकली डेवलप कंसिडरिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके हिसाब से यहाँ पर बनाया गया। अब अगर ओवरसीज़ प्राइम से आगे की बात कर लें,
यहाँ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर रेजिडेंशियल कमर्शियल तमाम किस्म के प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद होंगे और जनरली 5, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स कैपिटल स्मार्ट सिटी जनरली ऑफ़र कर रहा है। अब अगर मैं बात कर लूँ ओवरसीज़ प्राइम की बैलेटिंग की, तो ओवरसीज़ प्राइम की इंटायर जो है वो बैलेट हो चुका है। इनफैक्ट ओवरसीज़ प्राइम 31 मई को ही बैलेट किया गया। 31 मई 2022 को इसकी बैलेटिंग हो गई है। इंशाल्लाह इन द वेरी नियर फ्यूचर इसके पोजीशन भी दे दिया जाएगा। अब अगर इस तरफ आ जाए, ये तो हो गया ओवरसीज़ प्राइम। अब ये पीछे आ गया ओवरसीज़ ईस्ट। ओवरसीज़ ईस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड एंड हाइप्ड अबाउट द प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वो ब्लॉक है, इकलौता वो ब्लॉक है जिसकी ना सिर्फ बैलेटिंग हो गई है बल्कि इसकी पोजीशन भी मिल चुकी है। यहाँ पर लोग पोजीशन चार्जेस दे के, यहाँ पर जो पोजीशन चार्जेस हैं 5 मरला के प्लॉट के वो हैं 18,000 पोजीशन चार्जेस हैं पर मरला। 1,20,000 डेवलपमेंट चार्जेस हैं। वो दे के लोग यहाँ पर अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके डिस्ट्रिक्ट्स, इसके जो सेक्टर्स हैं A, B, C, D वो भी साथ ही आते हैं। अब अगर इधर से हम आगे चलें ओवरसीज़ ईस्ट के बाद यहाँ पर आ जाता है ओवरसीज़ सेंट्रल। ओवरसीज़ सेंट्रल में पहले स्टार्ट पे ओवरसीज़ सेंट्रल और इसकी बैक पहाड़ियों तक आपको ओवरसीज़ सेंट्रल के ब्लॉक्स मिलेंगे। यहाँ पर भी सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स साथ साथ एंटरटेन किए जाएंगे। लेकिन अनलाइक ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक इसकी बैलेटिंग तो हुई भी है लेकिन इसका पोजीशन अभी तक नहीं मिलेगा। इन द वेरी नियर फ्यूचर कह रहे हैं इसकी भी बैलेटिंग कर दी जाएगी। ओवरसीज़ सेंट्रल के बाद हमारे पास इस साइड पे आ जाता है ओवरसीज़ का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। सॉरी, ओवरसीज़ का नहीं, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 एंड डिस्ट्रिक्ट 2। डिस्ट्रिक्ट 1 की बात कर लें तो वो बैलेटेड है, पोजीशन उसकी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट 2 की अभी तक बैलेटिंग भी नहीं हुई। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक सबसे पहले आने वाले ब्लॉक्स में से है। क्यों? क्योंकि जनरल ब्लॉक था, इसके बाद इसकी मर्जिंग कर दी गई एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नाम से और कहा जाता है कि 50% ऑफ द प्लॉट्स की पोजीशन भी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट ए में दे दी गई है। यहाँ तक आ गया एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। अगर मैं रिपीट करूँ, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव 1, एग्जीक्यूटिव 2, फिर आएगा ओवरसीज़ सेंट्रल के, फिर इसके बाद ओवरसीज़ ईस्ट के, और जहाँ अभी हम खड़े हैं ये है ओवरसीज़ प्राइम। अब लामेरा के साथ जो है वो हार्मनी ब्लॉक्स लगते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, हार्मनी की बात हुई तो जैसे मैंने कहा जनरली 5, 7, 10, 12 मरला, 1 कनाल 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। लेकिन हार्मनी ब्लॉक वो ब्लॉक है जहाँ पर 3.5 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट भी दिया गया। ये एक सोसाइटी की बहुत खूबसूरत बात है कि कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ द पीपल, रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, इन्होंने ये चीज़ें बड़ी फैसिलिटेट लोगों को की है। पहले यहाँ पर जनरली 4 और 8 मरले का कमर्शियल था, लोगों की रिक्वायरमेंट पे और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट पे इन्होंने 6 मरले का कमर्शियल भी डाला। इनफैक्ट हार्मनी ब्लॉक में अभी 2.66 और 3.66 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स भी डाल दिए गए। अब अगर मैं बात कर लूँ उस सारे ग्रीन बेल्ट की, जहाँ तक आपको अगर वो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं या ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहा है, उसके उस तरफ मोटरवे है, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे। उधर से साथ जो एडजेसेंट सारे बेल्ट है वो इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और कमर्शियल पर्पसेस के लिए रिजर्व किया गया। इस सोसाइटी की खुशाइन बात ये है कि यहाँ पर हेल्थ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सिक्योरिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और एजुकेशन जैसी बेसिक नीड पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। स्टार्टिंग में जो सबसे पहले पैच आएगा वो है हेल्थ के लिए। इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स वहाँ बनाए गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया NDU और रस्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ इधर होंगी। उसके बाद आगे सारे कमर्शियल एरियाज़, इनफैक्ट इंटरनेशनल होटल चेंज, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया मूवन जैसी होटल चेंज भी इधर आएंगी। उसके बीच में सेंट्रल, ओवरसीज़ सेंट्रल और उस बेल्ट के बीच में सिलिकॉन वैली का एक प्रोजेक्ट भी है जो लैंड रिजर्व है, जहाँ पर IT डेवलपमेंट होगी। तो आने वाले फ्यूचर के डेवलपमेंट इंशाल्लाह जिस बेसिस पे बना है, जहाँ पर ऐसी सोसाइटी जहाँ पर आपको सिलिकॉन वैली मिल रही है, आपको थीम पार्क्स मिल रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल रहे हैं। इसके अलावा ना सिर्फ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, इनकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, BRT के मंसूबे के साथ इसका लिंकेज भी है। इनफैक्ट इसके बारे में एक और बात ये भी की जा रही है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो उस पर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगी और कोई लोड शेडिंग वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। अगर इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि और जैसे मैंने बताया इसका लैंड कितना है, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये लैंड 1,05,000 कनाल इस साइड के मोटरवे के, और मोटरवे के उधर 65,000 कनाल है। 55,000 कनाल इनका ऑलरेडी अप्रूव्ड है RDA की वेबसाइट पे। अगर आप जाके चेक करें गालिबन 45th नंबर पे इनका NOC क्लियरेंस वहाँ पर आपको नज़र भी आएगा कि लोग वहाँ से वेरीफाई। अच्छा, जब अगर ब्लॉक्स क्लियर हो गए कि कौन सा ब्लॉक किस जगह पे और बेल्ट कहाँ से क्लियर कर रहा है, अगर रिवाइज़ करने की जरूरत है मैं आपको बता देता हूँ। पीछे सारा बेल्ट कमर्शियल पर्पसेस के लिए, हेल्थ, एजुकेशन के लिए, आगे सारे रेजिडेंस में आ जाएगा। उस तरफ मोटरवे, ओवरसीज़ प्राइम, इसके उस तरफ सारा चक्री है। पीछे लामेर से पीछे इनका चौहान
जो डैम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बीच में भी बड़ी खूबसूरत रिवर्स का सेटअप, छोटी छोटी कैनाल्स इसके अंदर से भी सोसाइटी के अंदर से फ़्लो कर रही हैं, जिनके ऊपर से आप अगर सोसाइटी विज़िट करें कुशादा मेन बुलेवार्ड्स के साथ साथ एकदम आपको ब्रिजेस वगैरह भी मिलेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अभी तक। और जहाँ तक इनके, अगर मैं एक बड़ा ही जो इनका गोल्फ कोर्स है, बड़ा ही लुक फॉरवर्ड जो प्रोजेक्ट है, 18 होल्स का इनका गोल्फ कोर्स तैयार हो रहा है, जिसमें 9 होल्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, सिर्फ 9 बाकी रहते हैं। थीम पार्क भी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। मॉस्क्स वगैरह इन्होंने अभी तक ऑलरेडी बना दी हैं, मज़ीद इन्होंने मॉस्क वगैरह बनानी है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की जहाँ मैंने बात की, हॉस्पिटल्स की, वो सारे अभी तक की अपडेट के मुताबिक ऑन बोर्ड हैं, इन द लूप हैं, सिक्योरिटी अनकॉम्प्रोमाइज्ड। इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर फैसिलिटीज़, और जो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी और आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी प्रोमिसेस थे, लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। और साथ साथ जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी मैंने डिलीवर किया इधर भी करेंगे। खैर ये तो हमने देख लिया अभी सारी ज़मीनें। लेट्स सी जो बेसिक कोर पॉइंट होता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का, इनका सोसाइटी ऑफिस वो कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, और क्या वो हेल्पफुल है, हेल्पफुल नहीं है, उनकी नॉलेज कितनी है, और वहाँ से सोसाइटी का क्या व्यू है। लेट्स गो टू द हेड ऑफिस एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। अस्सलाम वालेकुम। अब हम पहुंच चुके हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के साइट ऑफिस में। मेरे पीछे बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद का साइट ऑफिस मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइट ऑफिस बहुत ही खूबसूरत एक हिल के पॉइंट पे बनाया गया। कंटेनर्स के अंदर ऑफिसेस हैं, एक वेल लर्न स्टाफ जिसको सारे कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैप के बारे में, डेवलपमेंट प्रोग्रेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी हेल्पफुल और गाइड करने वाला स्टाफ यहाँ मौजूद है। खैर यहाँ से भी, जैसे हम ओवरसीज़ प्राइम की लोकेशन से होके आए, यहाँ से भी काफ़ी ऐसी लोकेशंस हैं बहुत जो क्लियरली विजिबल हैं। अगर मैं आपको बता सकूँ तो साइट ऑफिस के लेफ्ट साइड बैक पे ओवरसीज़ प्राइम है, जहाँ से अभी हम आए। अब अगर इस साइड से मैं आपको बताता हुआ चलूँ तो यहाँ पर आ जाता है ओवरसीज़ ईस्ट। ओवरसीज़ ईस्ट में ABCD इस तरह है। इसके बैक साइड पे इसके आ जाता है ओवरसीज़ सेंट्रल, उसके साथ आता है एग्जीक्यूटिव 1, एग्जीक्यूटिव 1 के पीछे एग्जीक्यूटिव 2। अब हारमनी जो है वो सारे लामेर के साथ पीछे हारमनी पार्क्स मौजूद हैं। ये साइट ऑफिस की लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, अच्छा स्टाफ है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इधर डेवलप हुआ हुआ है, मेन बुलेवार्ड के साथ आपको कनेक्टिविटी भी देता है। खैर दैट वाज इट फॉर द टूर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का हमारा आज टूर था। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट द रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, कोई भी आपकी ऐसी क्वेरी हो, डू लेट अस नो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।